फैक्ट्री में लैपटॉप कैसे बनाते हैं? हाउ इज लैपटॉप मेड इन फैक्ट्रीज? क्या आप भी शौकीन हैं नई टेक्नोलॉजी से बने नए डिवाइसेस के? क्या आप भी रखना चाहते हैं अपने फेवरेट लैपटॉप से जुड़ी सभी जानकारियां? आखिर कैसे बनाया जाता है लैपटॉप का हर एक हिस्सा और कैसे एक निर्जीव से मेटल में जान डाल दी जाती है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, लैपटॉप बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है उसके बॉडी कवर के बनने से। सबसे पहले उसके नीचे वाले हिस्से यानी कि कीबोर्ड वाले हिस्से को बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कीबोर्ड के 3D डिजाइन को तैयार किया जाता है, जिसके बाद इसे मोल्डिंग मशीन में डालकर इसके की कैप्स और बॉडी को बना लिया जाता है। की कैप्स के तैयार हो जाने के बाद एक लेजर प्रिंटिंग मशीन से इनके ऊपर नंबर्स को प्रिंट किया जाता है। इसके बाद कीबोर्ड की टॉप प्लेट पर कंपनी का लोगो और दूसरी जरूरी जानकारियां प्रिंट कर दी जाती है। दोस्तों, इसके बॉडी कवर को बनाने के लिए कंपनियां काफी मजबूत एल्यूमिनियम शीट्स का इस्तेमाल करती है। मशीन की मदद से लैपटॉप के साइज की छोटी छोटी शीट्स काट ली जाती है। इसके बाद CNC मशीन से कीबोर्ड के सारे खांचे तैयार किए जाते हैं। जब खांचे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद उसे एक फ्रेम में अटैच करके आगे भेज दिया जाता है, जहां एक और CNC मशीन के द्वारा इस बॉडी कवर को सही तरीके से लैपटॉप के बॉडी कवर का शेप दे दिया जाता है। अब लैपटॉप का वो बॉडी कवर बनाया जाता है जिसमें लैपटॉप के सभी पार्ट्स को फिट किया जाएगा। साथ ही जो पहले वाला बॉडी कवर बनाया गया था, उसे इस पार्ट से जोड़ दिया जाता है। इस बॉडी कवर को तैयार करने के लिए एल्यूमिनियम शीट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और जब लैपटॉप का ये बॉडी कवर तैयार हो जाता है, तब उसके बाद ऊपर वाले हिस्से यानी कि जिस बॉडी कवर के अंदर स्क्रीन फिट की जाती है, उसे तैयार करने का काम शुरू हो जाता है। तो वही लैपटॉप की स्क्रीन की बॉडी कवर को बनाने के लिए एल्यूमिनियम शीट का एक छोटा टुकड़ा हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखकर उसे प्रेस करके इससे डिस्प्ले की बॉडी कवर का शेप दिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है लैपटॉप के स्क्रीन को तैयार करने की। लैपटॉप की स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से शीशे की शीट को लैपटॉप की स्क्रीन के साइज में काट लिया जाता है और फिर उस काटे हुए शीशे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां CNC मशीन की सहायता से शीशे को लैपटॉप की स्क्रीन का आकार दिया जाता है। अब स्क्रीन को आगे भेजकर उसे पानी में मिले हुए कई तरह के केमिकल से अच्छी तरह से साफ किया जाता है। जिसके बाद अब स्क्रीन की सेफ्टी के लिए स्क्रीन के चारों तरफ प्लास्टिक के फ्रेम को प्रिंट कर दिया जाता है। अब फैक्ट्री में काम कर रहे लोग इस बात को कंफर्म करते हैं कि स्क्रीन सही से प्रिंट हुई है या नहीं। चेक करने के बाद स्क्रीन को एंटी रिफ्लेक्शन, स्पैटरिंग और ईचिंग रिफ्लेक्शन जैसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बाद स्क्रीन के अंदर करंट पैदा होता है और स्क्रीन चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक बड़ी सी प्लास्टिक शीट को स्क्रीन के साइज में काट कर उसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है और यहीं पर शीट में छेद किए जाते हैं, जिसके बाद उनमें बहुत तरह की छोटी छोटी कलरफुल लाइट्स को लगाया जाता है, जो हमारी स्क्रीन को कलरफुल दिखाने का काम करती हैं। इसके बाद जिस शीट्स पर लाइट्स लगी होती हैं, उसे स्क्रीन के ऊपर रखकर चेक करके आगे के लिए भेज दिया जाता है। अब दूसरी मशीन की मदद से इन लाइट्स को स्क्रीन पर अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद स्क्रीन के ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि उसे साफ किया जा सके। दोस्तों, तैयार किए गए स्क्रीन को वाटरप्रूफ करने के लिए इन सभी स्क्रीन्स को वाटरप्रूफ मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद स्क्रीन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें सबसे पहले स्क्रीन की फंक्शनिंग का टेस्ट होता है और इसके बाद होता है अपीयरेंस इंस्पेक्शन, जिसके बाद आखिर में स्क्रीन के ऊपर लेमिनेशन का काम किया जाता है और इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है हमारे लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन। स्क्रीन के तैयार हो जाने के बाद काम शुरू होता है लैपटॉप को पूरी तरह तैयार करने का, यानी कि उसके बचे हुए हिस्सों का एक साथ जोड़कर एक पूरा लैपटॉप बनाने का। लेकिन हाँ, लैपटॉप को पूरी तरह असेंबल किया जाए उससे पहले जरूरी है कि उसके अहम हिस्से मदरबोर्ड को तैयार कर लिया जाए। मदरबोर्ड को बनाने के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से अटैच होते हैं और इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लेट की मदद से ही सारे के सारे फंक्शंस काम करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में काफी बारीक कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद अब इसी प्लेट में एक मशीन की सहायता से एक लाइट डिजाइन यानी खांचे तैयार किए जाते हैं, जिसके जरिए सभी कंपोनेंट को उनके सही जगह पर फिट किया जाता है। अब जब एक बार सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स इस PCB प्लेट में सेट हो जाते हैं, तो एक दूसरी मशीन को मदद से ये चेक किया जाता है कि सारे कंपोनेंट सही जगह पर लगे हैं या नहीं। अब आगे के प्रोसेस में मदरबोर्ड में लगे सभी कंपोनेंट अपना काम कर रहे हैं या नहीं, इसे चेक करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड मशीन का इस्तेमाल होता है और ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मदरबोर्ड को असेंबल करने के लिए आगे भेज दिया जाता है।
अब एक बार फिर काम शुरू होता है डिस्प्ले का। जैसे कि लैपटॉप की डिस्प्ले पहले से ही बनाई जा चुकी है, जिसके बाद अब इसके ऊपर एक फिल्म प्रोटेक्टर चढ़ाया जाता है और लैपटॉप में कनेक्टर लगाया जाता है, जिसकी मदद से लैपटॉप की डिस्प्ले को सभी मुख्य भागों यानी कि मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही लैपटॉप में होने वाले सारे काम डिस्प्ले पर दिखाई देते हैं। इस तरह डिस्प्ले का सारा काम पूरा होने के बाद इस डिस्प्ले को पहले से तैयार किए गए बॉडी कवर में फिक्स कर दिया जाता है। डिस्प्ले को कवर के अंदर अच्छी तरह फिट करने के लिए उसे मशीन में रखकर प्रेस किया जाता है, जिसके बाद लैपटॉप का ऊपरी भाग पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है। अब बारी आती है लैपटॉप के नीचे वाले हिस्से पर कीबोर्ड लगाने की। अब जब ये कीबोर्ड लगकर तैयार हो जाते हैं तो उसे लैपटॉप के ऊपर वाले भाग से जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मदरबोर्ड में फैन यानी कि पंखे को लगाया जाता है, जिसके लिए मदरबोर्ड को पहले से ही इस तरह से कट किया जाता है जिससे कि फैन उसमें अच्छे से फिट हो सके। ये फैन लैपटॉप में हीट को कम करने का काम करता है। ये सब हो जाने के बाद मदरबोर्ड को कीबोर्ड वाले भाग के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद कर्मचारी वेबकॉम माइक्रोसॉफ्ट को लगाने का काम शुरू करते हैं। साथ ही स्क्रीन में वाईफाई एंटीना जैसे महत्वपूर्ण भागों को भी अटैच किया जाता है। और अब आखिर में बात आती है लैपटॉप की बैटरी की, तो उसके लिए भी अलग से फ्रेम लगाकर उसे इस डिवाइस से अटैच किया जाता है। सब काम पूरा होने के बाद दूसरी मशीन से तैयार हुए लैपटॉप में स्क्रू लगाने का काम शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी तरह से बनकर तैयार इस लैपटॉप को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां मशीन इस बात को सुनिश्चित करती है कि लैपटॉप के दोनों पार्ट्स आपस में सही तरह से जुड़े हैं या नहीं। अब लैपटॉप के बाकी चीजों की टेस्टिंग की जाती है, यहाँ तक कि वाटरप्रूफ लैपटॉप पर तो पानी डालकर उनकी टेस्टिंग होती है। इसके बाद लैपटॉप को फुल चार्ज पर लगाया जाता है, जिसके बाद इसे पैकेजिंग के लिए भेजकर इस पर कंपनी का लोगो और बाकी की आइडेंटिटी लगाई जाती है। अब लैपटॉप को अच्छे से पैक करके उन्हें बॉक्सेस में रखकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है और इसी तरह से बनकर तैयार हो जाता है आपका लैपटॉप। तो दोस्तों, ये थी लैपटॉप बनने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई हैं, ताकि आपको इस लाजवाब प्रक्रिया और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियां पहुंच सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।